झारखंड विधानसभा चुनाव में झंडे गाड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा अब संगठन विस्तार पर फोकस कर रही है, जिसके लिए जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। जेएमएम इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए सीटों का दावा कर रही है। तो वहीं बिहार में जेएमएम की सहयोगी आरजेडी मामले को पार्टी नेतृत्व का फैसला बताकर इसे टालती दिख रही है, जबकि बीजेपी जेएमएम के दावे को उचित बता रही है। झारखंड के बाद बिहार पर नजर, संगठन विस्तार पर जेएमएम का फोकस, इंडिया गठबंधन के तहत सीटों पर दावा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के तहत सीटों पर दावेदारी जताई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक बिहार में पार्टी का सांगठनिक ढांचा खड़ा है, लिहाजा वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जेएमएम को लगता है कि उनके बिहार चुनाव में कूदने से वहां उसकी सहयोगी आरजेडी को और मजबूती मिलेगी। ऐसे में जेएमएम सीटों पर दावे के साथ ये भी चाहती है कि झारखंड फार्मूले की तर्ज पर ही उनकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़े। तो हमारी भी इस बार ये पूरी उम्मीद है कि हमको भी बिहार में गठबंधन के तहत मौका मिलेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजता नहीं, ताली बजाना पड़ता है, दोनों हाथ की जरूरत होती है। और हम जाएंगे वहां तो वहां पर राजद और शक्तिशाली होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे को लेकर आरजेडी का रुख पूरी तरह साफ नहीं है। झारखंड आरजेडी बिहार में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात तो कर रही है, लेकिन सीटों पर जेएमएम के दावे को पार्टी नेतृत्व का फैसला बताते हुए टाल मटोल वाला जवाब भी दे रही है। देखिए, अलायंस में तो चुनाव होना ही चाहिए, क्योंकि अलायंस में जो हम लोग चुनाव लड़े उसका नतीजा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। और अलायंस का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से साफ करना। निश्चित रूप से पॉलिटिकल कोई भी पार्टी रहेगी तो चाहेगी कि हमारा दायरा बढ़े, हम भी हर जगह चुनाव लड़ें। तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। बिहार में चुनाव लड़ने के झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे पर जहां आरजेडी साफ जवाब नहीं दे रही है, वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने जेएमएम के दावे का समर्थन किया है। बीजेपी के मुताबिक झारखंड की तरह बिहार में भी उसी अनुपात में या उससे ज्यादा सीट जेएमएम को मिलनी चाहिए। देखिए, स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए। अगर यहाँ गठबंधन कांग्रेस जेएमएम आरजेडी का रहा और यहाँ पर आरजेडी को ये गठबंधन ने 6 सीट दिया, 81 में 6, तो प्रतिशत में निकाल लीजिए कितना प्रतिशत है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी देखी गई थी। खासकर सीट बंटवारे से आरजेडी काफी खफा थी। हालांकि बाद में मामला सुलझा लिया गया और आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब इस नाराजगी के दौरान जेएमएम और आरजेडी में क्या समझौता हुआ, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई बात तो जरूर हुई होगी, जिसके अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में अपने पैर पसारने के लिए तैयार दिख रही है और आरजेडी को उसके दावे पर गौर करना ही होगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची।